हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन की तैयारी के अंदर अपने सीटेट के दोनों एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया था। देखो, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है खुद के ऊपर विश्वास। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी इस चीज़ को लेके, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी, कॉन्फिडेंट थी कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ। बिकॉज मैं डेमो क्लासेस लेने गई थी सीटेट के लिए, वहाँ पर मुझे ये फील हुआ कि यार ये बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, ये बेसिक सी जो हिंदी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो मैं खुद कर सकती हूँ। क्योंकि मैं बीएड के सेकेंड ईयर में थी तो कुछ थ्योरीज मैंने पढ़ी थी और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस भी था, 1-2 साल का बीएड से पहले मैंने किया था, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा काम में आई। तो मुझे पता था कि एज अ टीचर इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मुझे क्लिक करी कि मुझे क्या करना है वो थी कि मुझे बुक परचेज करनी है। क्योंकि मेरा पेपर है तो मुझे बुक अपने हाथों में चाहिए ही चाहिए। तो मैं सबसे पहले ऑफलाइन बुक लेकर आई। वो बुक थी जो मैं ऑफलाइन लेकर आई उस टाइम पर, अरिहंत की। ये पेपर 2 के लिए मुझे अवेलेबल हुई वहाँ पर स्टोर पर, लेकिन पेपर 1 की बुक उनके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो किसी ने मुझे आर गुप्ता की बुक सजेस्ट करी, तो वो मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मेरा स्टेप था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करा। क्योंकि मेरा 2022 का बैच था तो 2021 तक के पेपर इस बुक में थे, तो वो मैंने जो है सॉल्व करने शुरू करे पेपर्स को खोल के। और मैं बहुत खुशी सॉल्व कर रही थी। मैंने जैसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा तो आई थिंक मेरे 60 से 65 नंबर उसमें बने थे जब मैंने आंसर की से मैच करे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा, बिना पढ़े, मतलब बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डाले मेरे 65 नंबर का एवरेज मुझे मिल रहा है। इसका मतलब 90 नंबर लाने हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और मेरे पास 15 से 20 दिन है तो मैं कर सकती हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास सिर्फ 15 दिन है, मैंने ये सोचा कि उस 15 दिन में मेरे पास हर दिन 24 घंटे का है। और उस 24 घंटे में से अगर मैं 10 घंटे निकाल दूँ सोने के, और मैं 3-4-5 घंटे और निकाल दूँ कि खाना पीना, नहाना और कॉलेज जाना, ये सब क्लासेस अटेम्प्ट करना या जो भी था, उसके बावजूद बहुत सारा टाइम ऐसा है जो मेरे पास स्पेयर टाइम होता था जिसमें मैं बहुत कुछ कर सकती थी। ठीक है, 4-5 घंटे मेरे पास ऐसे आइडल होते थे, तो उसमें मैं 2 घंटे बहुत डेडिकेटेडली पढ़ती थी, बहुत ध्यान से फोकस होकर पढ़ती थी। क्योंकि मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता था कि अब मैंने पूरी मस्ती मार तो ली ना, ठीक है अब एग्जाम टाइम है, बच्चे तो 6-6 महीने से लगे हुए हैं इस एग्जाम की तैयारी में, 3-3 महीने से लगे हुए हैं, 15 दिन में जो कर सकती हूँ, फॉर्म तो भरा है, एग्जाम देना है, तो मैं जो कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ, अपना 100% दूंगी, अपना 101% दूंगी, अपना बेस्ट दूंगी। चाहे मैं 2 घंटे पढ़ूँ, चाहे मेरे दोस्त 5-5, 6-6 घंटे पढ़े, लेकिन चाहे मैं 2 घंटे क्यों ना पढ़ूँ, लेकिन जो पढ़ूंगी बेस्ट पढ़ूंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करती थी, उनको एनालाइज करती थी। जो जो क्वेश्चन मेरा गलत होता था, मैंने हिमांशी सिंह मैम का एक चैनल पकड़ा था, मैंने उसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई चैनल पकड़े नहीं कि साइंस के लिए ये, मैथ्स के लिए वो। बस मैथ्स के लिए मैंने डियर सर का चैनल पकड़ा था। बाकी मेरे जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। मैंने अपने रिसोर्सेज को ये भी पकड़ो, वो भी पकड़ो, उस चैनल से कर लो, नहीं। हिमांशी सिंह मैम का लेट्स लर्न चैनल और डियर सर का मैथ्स का चैनल, क्योंकि उस पर कुछ वो इंग्लिश के भी क्लियर करते थे। बाकी मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जितना मैं समझ सकती थी अपने लेवल पे वो मैंने समझा। हिमांशी सिंह मैम से मेरी पैडागॉजी और सीडीपी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। उसी का बेनिफिट था कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ठीक है, तो मेरे जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड रखे। अब आप यहाँ से सीख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पिछले 10-11 सालों के अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने 2011 तक के पेपर्स जितने बुक में दे रखे थे सारे ही अटेम्प्ट करे थे, मैंने छोड़ा नहीं फिर कुछ भी। 15 दिन थे मेरे पास, लेकिन मैंने बहुत लग के मेहनत करी थी। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि उस टाइम पर मैंने अपना 101% दे दिया था आउटपुट। फिर मैंने कोई भी कोताही, केयरलेसनेस मैंने नहीं की। उसके बाद क्या करती थी मैं कि मैं ना रियल टाइम प्रैक्टिस करती थी कि भाई हमारा ऑनलाइन था तो मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाती थी। उस टाइम पे बायजू एप्लीकेशन चलता था तो उस पर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल थे, तो मैं वो लगाती थी। टेक्स्ट बुक पे कुछ फ्री कॉस्ट में अवेलेबल हो जाते थे मॉक टेस्ट, तो मैं वो लगाती थी क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था। अब आपका OMR शीट बेस है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप OMR शीट का प्रिंट निकलवाएं, जिसका जो इमेज है जो आप डाउनलोड कर सकते हो वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए, तो आप उस पर लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना जान है जहान है किसी भी एग्जाम की। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना स्ट्रेस भी नहीं था, मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी इस पेपर को लेके, क्योंकि इस पेपर की हाइप इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। मेरे माइंड में एग्ज़ाम देते वक्त या उससे पहले 1% ये चीज़ नहीं आई कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। इस चीज़ का मुझे इतना सा भी स्ट्रेस नहीं था। शायद इसी वजह से मैंने अच्छा टाइम मैनेजमेंट किया। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है सीटेट में कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो
भाई बिंदास तुक्के तो मैंने लगाए, मैं तो खुद बोलूँगी कि तुक्के मैंने खूब लगाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हर क्वेश्चन तो हर किसी को नहीं आता, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं 20-25 जो आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। कोई ना कोई एक आधी सब्जेक्ट भी आपका जो है स्ट्रांग नहीं होता, तो जो वीक सब्जेक्ट होता है उसमें आप खूब तुक्के लगाओ, तो वो भी मैंने खूब अच्छे से करा। लेकिन सब चीज़ें माइंडफुली थी, बहुत कॉन्शियसली, बहुत फोकस्ड वे में मैंने अपना एग्जाम दिया। टाइम मैनेजमेंट अच्छा था, स्ट्रेस नाम को भी नहीं था। तो इन सब चीज़ों को मिला के मेरी डाइट बहुत अच्छी रखती थी, मैं अच्छे से नींद लेती थी, ठीक है। प्रॉपर मैंने हाथ से लिख के नोट्स बनाए जो मुझे समझ आए, तो जिससे मेरे को रिवीजन में बहुत हेल्प मिली लास्ट मोमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें मिला के, ये सब फैक्टर्स मिला के मेरे एग्जाम्स इतने बढ़िया गए दोनों ही शिफ्ट के कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही दोनों क्वालिफाई हो गए। पहले पेपर में 111 नंबर आए और पेपर 2 में 92 मार्क्स आए। क्वालिफाई तो हो गए ना। उनसे पूछो एक एक नंबर की कीमत। आप लोग ना ऐसे सोचते हो, जैसे मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ कि यहाँ से 1 नंबर का आएगा, यहाँ से 1 नंबर का, यहाँ से 10 नंबर के आएंगे, तो आप ऐसे सोचते हो एक नंबर क्या होता है। उससे पूछो एक नंबर की वैल्यू जो 1 नंबर से रह जाते हैं, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो अगर आप अभी भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो कैसे पढ़ें, तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। बुक खरीदो तुरंत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ फटाफट, और ये मत सोचो कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना, ये सोचो मेरे पास 1 महीना है और उसमें कितने घंटे हैं। हर दिन मैं 2 घंटे का टाइम बड़े आराम से दे सकती हूँ, इतना टाइम हर किसी को मिलता है पढ़ने का। वो बात अलग है कि अगर आप थोड़ा आलस कर जाओ तो फिर उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कितना भी सिर पीटता रहे आपके सामने टीचर, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब तक आपकी अंदरूनी इच्छा नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की, आप दबाव में हो, आप प्रेशर में हो, तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सीटेट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ये समझने वाला पेपर है, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा अपने आप को एक टीचर के तौर पे ही आपको सोचना है, समझना है उस टाइम, एग्जाम के टाइम में, और बेस्ट जो आंसर है वो लगाना है। बाकी हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए हैं, नोट्स आपको दे दिए हैं, शॉर्ट वीडियोस में मैं सिंपल से सिंपल भाषा में आपको कोशिश कर रही हूँ कि CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाएं। तो इसके बावजूद अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपना एग्जाम क्रैक करके दिखा दें, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी टीचर्स के लिए, जो हमेशा दिल से चाहते हैं कि आप कुछ कर दिखाएं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से लग जाइए अपनी पढ़ाई में, जुट जाइए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना यार।